डालती है, वैसे वैसे जालों में फंसाती है जैसा हमारा ईगो फंसा। हमारा माइंड, हमारी माइंड की बनावट ऐसी है ना कि हमें कई सारी इल्यूजन्स में डालती है, वैसे वैसे जालों में फंसाती है जैसा हमारा ईगो फंसाता है। उस जालों के बारे में हमें आसानी से पता भी नहीं चलता। इसलिए जब तक आप अपनी माइंड की माया को पूरी तरह से नहीं पहचान लेते, तब तक सेलेस्टियल अलाइनमेंट के बाद भी जब ऊर्जाएं भीष्म हो जाएगी, तब भी ऊर्जाएं आपके अंदर से पूरी तरह से फ्लो नहीं होगी। माइंड की माया को जब आप पहचान लेते हैं, तब उन ऊर्जाओं को अपने अंदर फ्लो होने देने वाले पोर्टल्स को खोल देते हैं। इसलिए मेन फोकस अपने माइंड की इल्यूजन्स को पहचानने पे कीजिए। मन को पवित्र करना जरूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कितने लोगों को मैंने देखा जो कि 5D के बारे में नॉलेज रखे हैं, उनका गुण नीच कोटि वाला है, सदाचार दिख ही नहीं रहा है उनमें, और उस गुण का उन्हें एहसास तक भी नहीं है। असल में ये सब ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति मन के किसी माया में फंसा हुआ है। जब तक वो उससे नहीं निकलता, तब तक उसकी कॉन्शियसनेस हाई होगी ही नहीं। क्योंकि ये ऐसी बात हो गई कि आप किसी कंटेनर में पानी भर रहे हैं और उस कंटेनर में होल है। मतलब कि वो व्यक्ति मेडिटेशन करके 5D कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन जो वो नीच कोटि वाली हरकतें कर रहा है, जैसे कि किसी का पीठ पीछे बुराई करना, ये हमारी कॉन्शियसनेस को नीचे कर देता है। हाँ, आप बिल्कुल सही सुने। खराब गुणों को प्ले करने से हमारा कॉन्शियसनेस डाउन हो जाता है। इसलिए पूरी तरह से 5D कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए और इससे भी ऊपर जाने के लिए सबसे जो जरूरी है वो है अच्छी गुणों को अपनाना, सदाचार को अपनाना और मन को पवित्र करना। और एक जो सबसे जरूरी है वो है माइंड को तेज करना। तभी आप मन की माया को पहचान पाएंगे। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि 5D अध्ययन करने वाले लोग और जो लोग अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने पे काम कर रहे हैं, वो लोग मेडिटेशन करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये सब ठीक तो है, लेकिन क्या पर्याप्त है? कितने मैंने मेडिटेटर को भी देखा है, एंड आई होप आप भी देखे होंगे, जो मेडिटेशन सही तरीके से भी तो करते ही हैं, लेकिन उनको उसका फायदा नहीं मिल पाता। कितने मैंने क्रिया योगी करने वालों को भी देखा है जिसका उन्हें फायदा ही नहीं मिला। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है वो इसी पके हुए आम की तरह होता है। उसे पाने के लिए जैसे आप कई सारे तरीके अपनाकर आम को तोड़े, वैसे ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को पाने के लिए और उसे पूरी तरह से समझने के लिए आपको अपनी इंस्ट्रूमेंट, जो कि आपका माइंड है, इसको इस्तेमाल करना सीखना होगा। देखिए, समय की अलग अलग लेवल पे अलग अलग चाल होती है। जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं तब हमारे साथ कुछ अलग ही सिचुएशन क्रिएट होने लगता है। एग्जाम्पल के लिए आप सिंक्रोनिटीज को ही ले लीजिए, जो कि तब होने लगता है जब हम स्पिरिचुअली डेवलप हो रहे होते हैं। तो ये सब जो पर्सनल लेवल पे हमारे साथ गतिविधियाँ होती है, इसे आप बाकियों से पूछ के पूरी तरह से थोड़े क्लियर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हैं। इसलिए पर्सनल लेवल पर सभी हो रही गतिविधियों को समझने के लिए माइंड का तेज होना जरूरी है। आप मेडिटेशन करेंगे तो उस दौरान आप पेड़ पे मौजूद सबसे निचले वाले एक्सपीरियंस को तो आसानी से पा लेंगे, लेकिन उस एक्सपीरियंस को भी पूरी तरह से समझने के लिए आपके माइंड का तेज होना जरूरी है। अगर आप इसे तेज नहीं करते हैं तो एक्सपीरियंस को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, और नहीं समझ पाएंगे तो आपके लाइफ में अगला चैप्टर खुलेगा ही नहीं, क्योंकि यह ब्रह्मांड का नियम है। जब तक पहला पार्ट पूर्ण नहीं होता तब तक दूसरा पार्ट नहीं खुलता। इसलिए पहला प्रायोरिटी माइंड को तेज करने को दीजिए। इसके बाद आप एक्सपीरियंस को अच्छे से समझ पाएंगे। धीरे धीरे आप पेड़ पे मौजूद मीडियम हाइट वाले एक्सपीरियंस को भी पा लेंगे, और फिर जब इन सब को पूरी तरह से समझ जाएंगे तब आप पेड़ पे मौजूद हाईएस्ट एक्सपीरियंस को भी पा लेंगे, जो कि गॉड सोर्स है। इसलिए मैं इन सब को समअप कर देता हूँ कि क्या करना जरूरी है। पहला फोकस अपने माइंड को विकसित करने पे कीजिए। फिर दूसरा फोकस आप सदाचार को अपनाने पे काम कीजिए, जैसे कि ट्रूथफुलनेस, केयरनेस, कामनेस, फियरलेसनेस और इक्वानिमिटी ऑफ माइंड। इन सब को विकसित कीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं सदाचार को अपनाएंगे नहीं तो हमारा उससे कॉन्शियसनेस डाउन होता है।
इसलिए अच्छे अच्छे गुणों को अपनाना बहुत जरूरी है। ये सब जब आप अपनाने लगेंगे तब आपका माइंड पवित्र होने लगेगा। इस प्रक्रिया को हम चित्त शुद्धि बोलते हैं। इसके बाद आप मेडिटेशन को करने पे फोकस कीजिए। आप एक्सपीरियंस को भी तब अच्छे से समझ पाएंगे। आपको मतलब बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये सब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए बेसिक्स है। इसको किए बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। और एक चीज़ जो मेन चीज़ है जो कि ज़रूरी है वो है किसी को अपना गुरु बनाना। वैसे इसके बारे में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं, तो पहले इसको हम क्लियर करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि क्यों गुरु हमारे लिए ज़रूरी हैं।